वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। जियोग्राफी का पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। एक ही वीडियो में हम इस फुल चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंडिया की लोकेशन। वर्ल्ड मैप पर इंडिया की लोकेशन क्या है। ये ग्लोब है, आपको पता होगा। जो मेजर लैटिट्यूड है ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर ये क्या करता है, अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ में। 0 डिग्री जो इक्वेटर है ये अर्थ को दो पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ। एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये यहाँ से ड्रा हो रहा है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्ट एंड वेस्ट। तीन मेजर लैटिट्यूड्स हैं। 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर की नॉर्थ वाली साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड साउथ वाली साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन तीन मेजर लैटिट्यूड में से इंडिया से एक लैटिट्यूड पास होता है। वो कौन सा है, वो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच में से पास होता है और इंडिया की 8 स्टेटों से ये पास होता है। सबसे पहले हमने देखना है इंडिया की लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप में। अगर ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ में। अगर ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये क्या करता है, अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हम देखेंगे इंडिया कहाँ लाई करता है। इंडिया यहाँ पर है, तो इंडिया की लोकेशन क्या हुई, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हम क्या बोल सकते हैं, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्थ का भी एक पार्ट इसमें आता है और ईस्ट का भी एक पार्ट आता है। तो इंडिया कहाँ पर लाई करता है, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसके बाद अगर देखेंगे हम एरिया वाइज इंडिया का क्या रैंक है पूरे वर्ल्ड में। एरिया वाइज इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। अगर हम एरिया वाइज बात करेंगे तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। जो लार्जेस्ट कंट्री है, जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है, वो कौन सी है, रशिया। लार्जेस्ट कंट्री क्या है इन टर्म्स ऑफ एरिया, रशिया। सेकंड लार्जेस्ट क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है कनाडा। थर्ड लार्जेस्ट है यूएस। फोर्थ लार्जेस्ट क्या है, ब्राज़ील। फोर्थ लार्जेस्ट है ब्राज़ील। एंड सिक्स लार्जेस्ट है ऑस्ट्रेलिया। एंड सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, इंडिया। सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, इंडिया। अगर हम वर्ल्ड का जो एरिया है, अगर हम वर्ल्ड का एरिया लेंगे, 100% वर्ल्ड का एरिया, इसमें से इंडिया का एरिया कितना है, सिर्फ 2.4%। इंडिया का एरिया कितना है, सिर्फ 2.4% है एरिया इंडिया का। अगर हम अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो पॉपुलेशन वाइज इंडिया का कौन सा रैंक है मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ में। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया क्या है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। लेकिन अब लगता है जब अब नई सेंसस होगी तो इंडिया होगी मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया का रैंक क्या होगा, इंडिया का रैंक होगा नंबर 1। पॉपुलेशन वाइज चाइना का पहला स्पॉट है पॉपुलेशन वाइज। सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया। सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है, इंडिया। इंडिया के बीच में से क्या होता है, मैंने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ये इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो मैंने अभी बोला, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये क्या है, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, और ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये अर्थ को दो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इक्वेटर अर्थ को नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करता है, एंड लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्ट एंड वेस्ट। इंडिया की लोकेशन यहाँ पर है, तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर।
इसके बाद इंडिया का लैटीट्यूड क्या है? इंडिया का लैटीट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट एन एंड 37 डिग्री 6 मिनट एन। एन क्या है? नॉर्थ। यहाँ पर जो डैश है इस डैश को मिनट पढ़ते हैं। इंडिया का जो लैटीट्यूड है दोनों लैटीट्यूड्स के साथ नॉर्थ नॉर्थ क्यों लगा है? क्योंकि ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे साउथ, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ। इंडिया एंटायरली लाई करता है नॉर्थ में, इसलिए जो दोनों लैटीट्यूड्स हैं इंडिया के ये नॉर्थ ही है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। उसके बाद लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड है इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये है लॉन्गिट्यूड किसका? इंडिया का। इसके साथ भी ईस्ट ईस्ट क्यों है? ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और पूरा ही इंडिया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इस साइड में आता है। अगर इंडिया यहाँ पर लाई करता है, कुछ पार्ट लॉन्गिट्यूड के इस साइड, कुछ पार्ट लॉन्गिट्यूड के इस साइड आता है, फिर एक साइड 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट आता एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आता। लेकिन ये इंडिया एंटायरली लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर ईस्ट लगेगा लॉन्गिट्यूड के साथ, और ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है लैटीट्यूड के साथ क्या लगेगा? नॉर्थ नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड के साथ क्या लगेगा? ईस्ट ईस्ट। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ज़रा इंडिया के बारे में आप पढ़ते हैं। इंडिया की जो एक्सटेंशन है, इंडिया की एक्सटेंशन क्या है? इंडिया यहाँ पर मैप में भी आप देखते हो कि इंडिया बहुत फैला हुआ है, इंडिया ज़्यादा फैला है। यहाँ पर आपने देखा होगा इंडिया का एक्सटेंशन ज़्यादा क्या है? ज़्यादा है नॉर्थ टू साउथ। ईस्ट टू वेस्ट से ज़्यादा क्या है? नॉर्थ टू साउथ इंडिया का एक्सटेंशन। नॉर्थ टू साउथ इंडिया का एक्सटेंशन कितना है? इंडिया का एक्सटेंशन है नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। 214 किलोमीटर ये है नॉर्थ टू साउथ। यहाँ से यहाँ तक इंडिया कितना है? 3214 किलोमीटर। एंड ईस्ट वेस्ट, ईस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया कितना फैला है? तो ये फैला है 2933 किलोमीटर। ये इंडिया का एक्सटेंशन है। ये है ईस्ट वेस्ट, और जो ऊपर वाला है ये है नॉर्थ साउथ। नॉर्थ एंड साउथ इंडिया कितना फैला हुआ है? नॉर्थ टू साउथ इंडिया फैला है 3000। नॉर्थ टू साउथ कितना फैला है? 3214 किलोमीटर। एंड अगर हम ईस्ट टू वेस्ट बात करेंगे इंडिया कितना फैला है, तो ईस्ट टू वेस्ट कितना है? ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा कोल। इसका नाम क्या है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल क्या है? इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? मैनलैंड पर। अगर मैनलैंड पूछेंगे व्हाट इज़ द इंडियाज़ साउथर्न मोस्ट पॉइंट इन मैनलैंड, अगर मैनलैंड का पूछेंगे तो फिर क्या है? फिर है कन्याकुमारी। फिर क्या है? फिर ये कन्याकुमारी। लेकिन अगर मैनलैंड की बात करेंगे, अगर आपको सीधा ओवरऑल पूछेंगे व्हाट इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो फिर यहाँ पर है अंडमान निकोबार में हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट। उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर हमने पढ़ा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, एंड साउथर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछेंगे तो इंदिरा पॉइंट। अगर पूछेंगे साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इन मैनलैंड, तो फिर क्या है? फिर है कन्याकुमारी। अब हम देखेंगे जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का। अब क्या हम देखेंगे? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। क्या है ये? ये है किबुतु। ये है किबुतु। ये कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में किबुतु। ये है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का? तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर गुजरात में। इसका नाम क्या है? घोरमती। ये क्या है? ये है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इंडिया के, ये आपने याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया के रिगार्डिंग फैक्ट्स। जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया की वो कौन सी है? यूपी। मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी इंडिया की? यूपी। एंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है एरिया वाइज? वो क्या है? राजस्थान। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है? राजस्थान। अगर हम देखेंगे स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज वो कौन सी है? स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया वो है गोवा। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है? गोवा। एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है? तो ये है गोवा। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखेंगे स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया तो वो कौन सी है? वो है सिक्किम। पॉपुलेशन वाइज कौन सी है? पॉपुलेशन वाइज है सिक्किम स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो डेंस स्टेट है, डेंस स्टेट कौन सी है? बिहार है डेंस स्टेट। मतलब यहाँ पर डेंसली पॉपुलेशन जो है बहुत डेंस है, बहुत घनी आबादी है बिहार में। ये मोस्ट डेंस स्टेट ऑफ इंडिया है। अगर हम लीस्ट डेंस स्टेट की बात करेंगे तो लीस्ट डेंस स्टेट कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश। डेंसिटी कैसे मेजरमेंट की जाती है? पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया लिया जाता है, इस एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, ऐसे पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर किया जाता है। जो मोस्ट डेंस स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है? बिहार। एंड लीस्ट डेंस स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है? लीस्ट डेंस स्टेट है हमारी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सिर्फ 18% रहते हैं। नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखेंगे हम। जो मैंने पहले बोला था एक मेजर लैटिट्यूड इंडिया से पास होता है, वो कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है? इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया की 8 स्टेट से पास होता है। इंडिया की 8 स्टेट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये इंडिया की 8 स्टेट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इंडिया में एक रिवर है, उस रिवर का नाम है माही। उस रिवर का क्या नाम है? माही। माही रिवर जो है इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है। अगर पूछेंगे विच रिवर इन इंडिया कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, तो आप क्या बोलोगे? माही रिवर। वो कैसे 2 बार कट करता है? एक बार ऐसे ऊपर के लिए जाता है, फिर वापस आता है ऐसे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है? ये 2 बार माही रिवर क्या करता है? ये 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे जो कोस्टल स्टेट्स है इंडिया की कितनी कोस्टल स्टेट्स है? कोस्टल स्टेट्स मेरे कहने का मतलब कितनी स्टेट्स है इंडिया की जो अपना बॉर्डर बनाती है सी के साथ? तो गुजरात से यहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात से लेकर यहाँ से लेकर और वेस्ट बंगाल तक ये 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल स्टेट्स है। कितनी स्टेट्स है इंडिया की? 9 स्टेट्स हैं कोस्टल स्टेट्स से कोस्टल बॉर्डर बनाती है। गुजरात पहली स्टेट कौन सी है? गुजरात। उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद नेक्स्ट है गोवा, कर्नाटका, उसके बाद है केरला, उसके बाद है नेक्स्ट है यहाँ पर तमिलनाडु, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है उड़ीसा एंड उसके बाद है वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 स्टेट है इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री बनाती है और इन्हें कोस्टल स्टेट्स कहा जाता है। जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है? तो गुजरात की। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट बनाती है? गुजरात। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट बनाती है? गुजरात। यहाँ पर आप देखोगे गुजरात की यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर बीच में यहाँ पर, फिर यहाँ तक। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट बनाती है? गुजरात। एंड स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट बनाती है? गोवा। स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट बनाती है? गोवा बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पर ही हम देखते हैं अब इंडिया कितनी लैंड बाउंड्री बनाता है। इंडिया की लैंड बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से होते हुए ये इंडिया की सभी क्या है? ये इंडिया की लैंड बाउंड्री। यहाँ पर इंडिया के साथ सी नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की लैंड बाउंड्री है। यहाँ तक इंडिया की लैंड बाउंड्री है। लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की? 15,000 लैंड बाउंड्री इंडिया कितनी बनाता है? 15,106.7 किलोमीटर। ये इंडिया क्या बनाता है? लैंड बाउंड्री। उसके बाद अगर हम देखेंगे
उसके बाद अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, इंडिया वाटर बाउंड्री कितनी बनाता है। इंडिया वाटर बाउंड्री बनाता है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगर हम वाटर बाउंड्री देखेंगे इंक्लूडिंग जो हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, फिर कितनी इंडिया वाटर बाउंड्री बनाता है, फिर बनाता है 7516.6 किलोमीटर। अगर हम बोलेंगे इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, फिर इंडिया वाटर बाउंड्री कितना बनाता है, फिर बनाता है 7516 किलोमीटर। अगर एक्सक्लूडिंग जो हमारे आइलैंड्स हैं फिर है 6100 किलोमीटर। और लैंड बाउंड्री इंडिया कितनी बनाता है, 15106.7 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंडिया के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, आपने पढ़ा होगा इंडिया के डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे आर्यावर्ता है इंडिया का नाम, उसके बाद जम्बूद्वीप, जम्मूद्वीप ये भी इंडिया का नाम है, भारतवर्षा, भारतवर्षा, हिंदुस्तान, ये सभी इंडिया के नेम्स है। उसके बाद कैपिटल्स आपको पता है इंडिया की कैपिटल कहाँ है, न्यू दिल्ली में इंडिया की कैपिटल है। तो इसके बाद हमने पढ़ा इंडिया की लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप पर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद हमें लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ा। उसके बाद एक्सटेंशन हमें पढ़े, इंडिया का एक्सटेंशन नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, सोथर्न जो मेनलैंड का सोथर्न मोस्ट पॉइंट उसको क्या बोलते हैं, या ओवरऑल सोथर्न मोस्ट पॉइंट उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये हमने पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेट क्या है, इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मॉनसून सब ट्रॉपिकल, मॉनसून सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इंडिया का। उसके बाद इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया का एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है, ये इंडिया का एरिया है। इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है प्रेजेंट में इंडिया में। उसके बाद इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या याद रखना, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का, जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है इंडिया का 77.7%, 77.7% ये इंडिया का क्या है, लिटरेसी रेट है। क्या इंडिया का लिटरेसी रेट है। अगर हम देखेंगे मेल लिटरेसी रेट कितना है, मेल कितने पढ़े लिखे हैं इंडिया में, तो वो क्या है 84। अगर हम सिर्फ मेल का देखेंगे 84.7%, अगर हम सिर्फ मेल का देखेंगे, और अगर हम सिर्फ फीमेल का देखेंगे तो फीमेल का लिटरेसी रेट क्या है 70.3%। इससे ये पता चलता है कि इंडिया में ज़्यादा मेल पढ़े लिखे हैं। लेकिन ओवरऑल इंडिया का जो ये लिटरेसी रेट क्या है वो है 77.7%। ये ओवरऑल लिटरेसी रेट है इंडिया का। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ, जो इंडिया में रूरल पॉपुलेशन कितनी है, रूरल पॉपुलेशन है इंडिया में 83.34 करोड़, 83.34 करोड़, जो बनता है 68.8%। ये इंडिया की रूरल पॉपुलेशन है। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, 37.71 करोड़, ये इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन है। अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो ये बनती है 31.2%। ये इंडिया की क्या है, ये इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट, सेक्स रेशो क्या है इंडिया का, सेक्स रेशो इंडिया का 943 जो फीमेल्स हैं पर 1000 मेल, पर 1000 मेल, ये सेक्स रेशियो है इंडिया का। अगर पूछेंगे व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, आप क्या बोलोगे 943, ये है इंडिया का सेक्स रेशियो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। इंडिया में अभी मैंने बोला कितनी यूनियन टेरिटरीज़ है, इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। तो जो लार्जेस्ट यूटी है एरिया वाइज वो कौन सी है, वो है लद्दाख, आपको पता है। एंड सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट है जम्मू एंड कश्मीर एरिया वाइज,
ये यूटी है। और उसके बाद जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सी है, सिक्किम है स्मॉलेस्ट यूटी। ये दो नई यूटीज़ बनी थी आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल आर्टिकल 35A एंड आर्टिकल 370। ये दो यूटीज़ फॉर्म की गई थी, यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया के जो नेबर्स है। इंडिया के टोटल कितने नेबर्स हैं, 9 इंडिया के नेबर्स हैं। इसमें से जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं वो 7 नेबर्स हैं, और 2 क्या करते हैं, 2 वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया के कितने नेबर्स हैं, इंडिया के टोटल ओवरऑल 7 नेबर्स हैं। जो नेबर्स इंडिया के, जो नेबरिंग कंट्रीज जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है वो कौन कौन सी है, वो है पाकिस्तान, वो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। ये क्या है, ये 7 क्या इंडिया के लैंड नेबर्स। अगर आपसे पूछेंगे इंडिया के लैंड नेबर्स आप बताओ कौन सी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, वो कौन सी है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद चाइना, भूटान, उसके बाद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो आपकी ये इनकी जो पोजीशन है इंडिया के साथ कौन सी कंट्री किस साइड में बॉर्डर बनाती है। अगर हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात करेंगे, ये इंडिया की किस साइड में पड़ते हैं, नॉर्थ एंड वेस्ट। नॉर्थ एंड वेस्ट वाली साइड से इंडिया के कौन से नेबर हैं, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। उसके बाद चाइना, चाइना कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है चाइना, नेपाल भी है नॉर्थ ईस्ट में। तो भूटान है ईस्ट वाली साइड, बांग्लादेश भी ईस्ट एंड म्यांमार भी ईस्ट। और 2 कंट्रीज़ ऐसी है जो इंडिया के साथ वाटर बॉर्डर बनाती है, एक है श्रीलंका, एक यहाँ पर है, वो कौन सी है, मालदीव्स। 2 कंट्रीज जो इंडिया के साथ वाटर बाउंड्री शेयर करती है वो कौन सी है, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स। इंडिया के साथ, इंडिया किस कंट्री के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती है, तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती है। कितने किलोमीटर शेयर करती है, 4000, अराउंड 4000 किलोमीटर, अराउंड 4000 किलोमीटर इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर बनाती है। और स्मॉलेस्ट बॉर्डर किस कंट्री के साथ बनाती है, तो अफ़गानिस्तान। स्मॉलेस्ट बॉर्डर इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ बनाती है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। थैंक यू सो मच।